बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कैसे फ़कीर की दास्तान कि जिसको फ़कीरी मिली और कैसे मिली। काम तो बड़ा औखा है फ़कीरी का। हज़रत गौसे आज़म सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे को फ़कीरी अता करता है तो उस पर पहले कोई मुश्किल या मुसीबत नाज़िल कर देता है। फिर वो बंदा लाख कोशिशें करता है मैं इस मुसीबत से निकल जाऊं, नहीं निकल पाता। जब वो चंगी तरह थक जाता है, हार जाता है, बेबस हो जाता है, कहता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेबस हो गया हूं, मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। तो जनाब गौसे पाक फरमाते हैं तब अल्लाह ताला उस बंदे पर फ़कीरी नाज़िल फरमाता है। अभी फ़कीर बनाता नहीं है, अल्लाह फ़कीरी उस बंदे पर नाज़िल करता है। फ़कीरी मुश्किल मरहला है। क्यों मरहला है? वलायत और फ़कीरी में फ़र्क है। विलायत कई किस्म की होती है, वहबी भी होती है, कसबी भी होती है, यानी मेहनत करके भी बंदा वली बन सकता है और मुर्शद की अता से भी वली अल्लाह बन सकता है। मैंने बहुत सारे वलियों की ज़िंदगी पढ़ी, किसी को मुर्शद की दुआ लग गई और कोई सारी सारी रात चिल्ले इबादत करके अल्लाह का वली बना। और फ़कीरी किसको कहते हैं? विलायत तो कहते हैं अल्लाह ताला की दोस्ती को, जिनको अल्लाह ताला जिनसे राज़ी हो जाए। फ़कीरी कहते हैं कि जो फिर वो जो दुआ भी करने के लिए भी इरादा भी करे फ़कीर तो अल्लाह उनके इरादे भी पूरे करता है। और फ़कीर वो होता है कि जो कह लें पलक झपकने से पहले सातों आसमान सातों ज़मीन, ये सुल्तान बाहू का कौल बयान करने लगा हूँ, आरफों के बादशाह की बात करने लगा हूँ। पलक झपकने से पहले जो असल फ़कीर है सातों आसमान सातों ज़मीन को अपनी तय में ले आता है, अपनी नज़र में ले आता है, अपनी तवज्जो में ले आता है और हर मुकाम पर सफ़र कर सकता है। और ज़मीनों आसमान के ख़जाने जिसके सामने पेश कर दिए जाए और उसको टुकरा दे। और फ़कीर वो जो महज सिर्फ अल्लाह ताला के दीदार का, अल्लाह की रज़ा का मुश्ताक हो और किसी की और कोई चीज़ भी ना चाहे सिवाय अल्लाह की ज़ात के, कहे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ये फ़कीर का मुकाम और मर्तबा है। वो दुनिया से बेनियाज, वो दौलत से बेनियाज, वो शोहरत से बेनियाज, वो अरूज से, जवाल से, हर चीज से बेनियाज हो जाए। और जब तक वो सारे जहान से बेनियाज और उसमें अल्लाह उस समाद की बेनियाजी ना आ जाए वो कभी फ़कीर नहीं बन सकता। और फ़कीरी है भी बड़ी मुश्किल है, मिलती भी मुश्किल है, बात होना भी बड़ा कह लें परेशानियों का बड़ा सामना करना पड़ता है। विलायत तो मिल जाती है, ठीक है, मुर्शिद की खिदमत करते रहें या नमाज कुरान पढ़ते रहें, कोई नेकी का काम करते रहें, अल्लाह ताला को रहम आ जाता है, मालिक उसको विलायत कर देता है। लेकिन जो फ़कीरी है, फ़कीरी का मर्तबा इतना बुलंद है कि अतम्मल फ़क़रा फ़ाहु वल्लाह, कि जब फ़कीर पूरा फ़कीर हो जाता है ना, उसका ज़ार बातन फ़ुक़रा के रंग में रंगा जाता है। तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं अतम्मल फ़क़रा फ़ाहु वल्लाह, कि जब फ़क़र तमाम होता है तो वो अल्लाह का जलवा बन जाता है, वो अल्लाह का जमाल, अल्लाह का जलाल बन जाता है। और ज़मीन आसमान का फ़र्क है विलायत और फ़कीरी में। फ़कीर का मर्तबा बड़ा बुलंद है, वो बेनियाज है सारे जानों से, वो बस अल्लाह के दीदार में मुस्तग़रक़ व फ़ना रहता है। आइए किस ऐसे ही फ़कीर की बात करते हैं कि उसको फ़कीरी कैसे मिली। बड़ा मशहूर नाम है हज़रत इब्राहीम अदहम रहमतुल्लाह अलैह। आपने बादशाही को छोड़ दिया, किस्सा मुख्तसर आपके बड़े वाक़यात हैं बादशाही छोड़ने के। बादशाही को छोड़ दिया और लोगों से पूछा किसके पास जाऊं जो मुझे फ़कीर बना दे, मुझे फ़कीरी अता कर दे। वो कहने लगे जी हज़रत फ़ज़ील इब्न अय्याज़ रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत पारसा अल्लाह ताला के वली हैं, ये भी अल्लाह ने इनको बाद में विलायत फरमाई थी। पहले ये दुनियादार थे मगर अल्लाह को रहम आया, फजल हुआ, करम हुआ, पसंद हो गया, अल्लाह ने फ़ज़ील इब्न अय्याज़ को वक़्त का फ़कीर बनाया, वली बनाया। तो इब्राहीम अदम ने बादशाह छोड़ी और हज़रत के बारगाह में चला गया। फ़ज़ील इब्न अय्याज़ की बारगाह में जाकर अर्ज़ करने लगा हज़रत अपना बैत कर लें और मुझे फ़कीरी अता फरमाएं। आपने बैत किया और फ़कीरी अता करने से आपने मना किया कि इस मामले तो बादशाह बंदा है, सारी ज़िंदगी ऐशें की हैं,
ਕਿਹੜਾ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ करो। ओ बस ये जो दुनियावी मामलात हैं इनको हल करो, यही हल हो जाए तो बड़ी बात है। फ़कीरी लाइन में कहाँ चलना है? तो समझाया, कहते नहीं जी मैं फ़कीरी लेनी है, मैं फ़कीर ही बनूंगा। तो हज़रत फ़ज़ील इब्न इयाज़ ने फरमाया फिर ये खूबसूरत लिबास उतार दे और ये झोला डाल, और कासा हाथ में पकड़ा दिया, तस्बीहें गले में डाल दी। फरमाया जा साल लोगों के दर पर गदागरी कर, मांग किया, कासा हाथ में दिया, साल, और किसी को कुछ नहीं कहना, अपनी मैं को मारना है। हजरत इब्राहिम आदम ने जब सुना तो फकीरी का बड़ा शौक और ज़ौक़ था, मुर्शद का हुक्म लग गया, मांगना शुरू कर दिया। अब वक़्त का बादशाह हो और फकीर बना दिया जाए। देखे कैसे नफ्स को जलील करना पड़ता है, इस राह सलूक पर अपने आप को कैसे मैं मारने के लिए मुर्शद की अतात के लोग कहते हैं पीर क्यों फड़ना हो, मुर्शद पकड़ते इसलिए है कि अपनी मैं मर जाए। नहीं तो आज का बंदा तो अपने कपड़ों पर मैल नहीं लगने देता, फिर कहता है जी पीरा को की रखिया, वलियां को क्यों मन दे जे, और वलियां को नहीं जाना चाहिए, पीर की कर सकते ने। फिर ये बातें पता कौन करता है? वो करता है जिसने सारी जिंदगी दुनियादारी की है और उनको फकीरी की हवा भी नहीं लगी। अरे फुकरा की जिंदगियां पढ़, उन्होंने अपने आप को दरे जाना पर बेच दिया, अपने आप को राह यार पर फना कर दिया, अपनी मैं मारकर खुदा के दीदार में गुम हुए, अल्लाह की मस्ती में गुम हुए। अरे ऐसे लोगों को नबी पाक की हदीस है, अबू ज़र गफारी ने फरमाया, मेरे नबी फरमाते हैं मुझे अपनी उम्मत के फुकरा का दीदार का शौक है, अल्लाह मेरी उम्मत के फुकरा को मेरा सलाम पहुंचाना। वो कौन फुकरा है? वो ऐसे फुकरा हैं, सुनिए, हजरत इब्राहिम आदम पूरा साल गदागरी की कासा पकड़कर दर दर भीख मांगी, लोगों ने ताने मेने गाली गलूच थप्पड़ मारे, सब कुछ खाते रहे, सिर्फ क्यों? मुझे यार मिल जाए, मुझे अल्लाह मिल जाए, मुझे रसूल अल्लाह मिल जाए। अरे ऐसा ताने लोगों के कौन अब ऐसा कर सकता है? आज तो किसी मुरीद को मुर्शद कुछ कह दे तो मुरीद का मुंह बन जाता है, वो अपने मुर्शद से नाराज हो जाता है और तरह तरह की फिर बातें करता है। क्या होता है? मुर्शद तो अल्लाह की जात में फना है, उसको क्या फर्क पड़ना है, लेकिन अपनी हैसियत और औकात भी बता दी और अपनी आकबत भी खराब कर ली। तो फकीर अगर बनना है ना तो सुनिए फिर इस वाकया को कि हजरत इब्राहिम ने साल अपने आप को मारा, यानी मारने का मतलब नफ्स को ज़बा किया। उक़तिलू अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, इस आया मुबारक पर अमल किया। साल बाद जब दरे मुर्शद पर गए ना तो फजील इब्न इयाज़ ने दूर से देखा तो एक मुरीद को कहने लगे वो देखो इब्राहिम आदम आ रहे। तो इसको जब पास से गुजरे ना तो इसके पाँव से पाँव मिलाकर ना इसको गिरा देना है, यानी कि ठोकर मारनी है कि ये गिर जाए। तो जब वो पास से इब्राहिम आदम अंदर आने लगे साल बाद मांग कर, तो एक मुरीद गया, उसने टांग मारी तो हजरत इब्राहिम आदम जमीन पर गिर गए। तो इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह जमीन पर गिरे तो उन्होंने जोर से थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। तो जब थप्पड़ मारते हुए हजरत फजील इब्न इयाज़ आपके मुर्शिद ने देखा, फरमाने लगी ओ इब्राहिम आदम ये क्या कर दिया तूने? अरे तुझ में अभी मैं नहीं गई, गरूर नहीं गया, तकब्बुर नहीं गया। अरे इस मैं को मारने के लिए तो मैंने साल लगवाया तुझसे, चल दोबारा यहीं से वापस हो जा। साल फिर मांग के आ, साल फिर दोबारा उसी ड्यूटी पे लगा दिया, गदागरी की कासा पढ़कर दर दर पर भीख मंगवाई, अपने नफ्स को जलील किया हजरत इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह। साल बाद जब मुर्शद खाने गए तो फिर आपने अपने मरीज से कहा, जब अंदर आने लगे ना इब्राहिम आदम, फजील इब्न इयाज़ ने एक मरीज से कहा यार वो इब्राहिम आदम साल बाद आ रहे, चल जा, वो आ रहा है ना तो जाते हुए ना उसके ये कोनी मार देना लाक में। तो जब इब्राहिम आदम अंदर आ रहे थे वो बंदा बाहर जा रहा था, उसने जानबूझकर कोनी मार दी। तो हजरत इब्राहिम आदम ने इस बार थप्पड़ नहीं मारा पर यह कह दिया
अगर आज मैं बादशाह होता ना तो तुझे बता देता जो तूने मेरे साथ किया। हजरत फजील इब्ने इयास ने जब मुर्शद ने देखा, फरमाया, ओ इब्राहिम आदम, अभी बादशाहत की वो तेरे अंदर से ना गई? अभी भी बादशाहत की हमाकत तेरे अंदर है? अरे इसी को मारने के लिए तो मैंने साल लगवाया, चल निकल जा यहां से। 12 साल फिर पूरा साल फिर मांग किया, अब पूरा साल मांगने के लिए फिर भेज दिया। अब इब्राहिम आदम का जो तीसरा साल था ना, बस हो गई। यार पूरा साल मांगना मुर्शद का हुक्म मानकर। और यार फकीरी तो देखे कैसा, मैं कहता हूं, मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं, अल्लाह तेरे फुकरा का क्या हाल है, अल्लाह तेरे आशिकों का क्या हाल है, अल्लाह जो तुझे पानी निकलते हैं, अल्लाह कैसी कैसी मुसीबतें उठाते हैं। मैं हजरत बिलाल से लेकर हजरत हुसैन के करबला जाने तक, और हजरत हुसैन से लेकर कभी शाह मंसूर और कभी शाह शम्स तबरेज और कभी शाहबाज कलंदर और दीगर औलियाओं की जब जिंदगी पढ़ता हूं ना, इन लोगों ने यार अपने आप को राह यार में फना कर दिया, खत्म कर दिया, अपनी मैं को मिटा दिया। कसम अल्लाह की, मैंने किताबों में पढ़ा, गौस पाक फरमाते जब बंदे की मैं मर जाती है ना, फिर जब मैं मर जाती है ना, फिर अल्लाह वहां पर आ जाता है। अल्लाह आता ही तब है जब मैं मर जाती है, यानी मैं वाला इस घर से जब निकल जाता है ना, फिर जिसका घर है वो खुद इस घर वजूद वाले घर में वो जात आ जाती है। तीसरा साल इब्राहिम अदहम रहमतुल्लाह अलैह जो कभी बादशाह हुआ करता था, पर फकीरी के तलब के, अल्लाह की तलब के, रसूल अल्लाह की तलब में जब उसने राह फकर में पूरे 3 साल, तीसरे साल आपकी अखीर हो गई, आप सरकार की मैं मर गई, नफ्स ज़बा हो गया, कुर्बान हो गया। जब फिर तीसरे साल मुर्शद खाने गए, हजरत फजील इब्ने इयाज ने देखा कि इब्राहिम आदम आ रहे हैं। आपने फिर एक मरीद को कहा कि यार ये आ रहा है इब्राहिम आदम, इसके बीच जाकर लग, टक्कर मार। तो वो मरीद गया, जाकर इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह भी गुजर रहे थे, वो भी गुजर रहा था, उसने जानबूझकर कंधा मारा, कहीं वो गिर गया नीचे कंधा मारते वक्त। जब वो आदमी गिर गया कंधा मारते वक्त, तो हजरत इब्राहिम आदम ने उसको उठाया, उठाकर सीने से लगाकर फरमाते, मेरे पीर भाई तेनू सट तो नहीं लगी, कुछ हुआ तो नहीं तुझे? अल्लाह अकबर, मैं माजरत करता हूं अगर मेरी वजह से तुझे कुछ हो गया। हजरत फजील इब्ने इयाज आपके शेख देख रहे थे, हादी मुर्शद देख रहे थे, देख कर फरमाने लगे, आ इब्राहिम आदम आजा, अब तू कामयाब हो गया, अब तू कामयाब हुआ। ये फकीर की दास्तान सुन ले, फकीरी कैसे मिलती है। सीने से लगाया, वक़्त का फकीर, वक़्त का वली बना दिया हजरत इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह को। आज मज़ारात से भी खुशबुएं आती हैं, आज मज़ारात से फैज़ जारी हैं, आज मज़ारात से नूर जारी हैं। आज इन औलिया का नाम आज हम बयान कर रहे हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रुए ज़मीन के ऊपर औलिया अल्लाह के वाक़ियात और करामात और औलिया अल्लाह की ये बातें कुरान और हदीस के बाद मिसले नूर है और मशअले राह है, मशअले हिदायत है। कुरान और हदीस के बाद इन औलिया अल्लाह के ये वाक़ियात कि जैसे उन्होंने अपनी जिंदगियां गुजारी, ये ऐसे है जैसे मीनार है, नूर है, रोशनी का मेरा मीनार है। तो मेरे भाइयों, ये मैंने फकीर की दास्तान सुनाई है कि फकीरी ऐसे मिलती है। उसके बाद इब्राहिम आदम फरमाते हैं, सारी जिंदगी अल्लाह के दीदार में रहा, रसूल अल्लाह की कचहरी में रहा, अपने मुर्शद की रजा में रहा, मुर्शद की निगाह में रहा। अल्लाह ने ऐसा फकीर बनाया, फिर जो दुआ मांगी कबूल हुई। और आखिर पर आप हजरत ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में हज़रत इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह ने फ़कीरी के ऊपर बहुत कुछ लिखा। और सबसे बड़ी जो बात हज़रत इब्राहिम आदम रहमतुल्लाह अलैह लिख गए, आपने इरशाद फरमाया, अगर खुदा को पाना चाहते हैं, खुदा को पाना चाहते हैं, ये अपने बाप के बारे में फरमाया, तो इब्राहिम आदम की तरह अपनी बादशाहत को छोड़। और हर वो बादशाहत है, अगर तो अपने घर का फर्द है, गोया तो अपने घर में बादशाह की मानद है, तो अपने घर को भी तरक कर। जो जो तुझको इस राह सलूक से रोकते हैं, उस लोगों से बाइकाट कर दे, तरक
ایک ہو جا ان لوگوں سے اور بالکل واصل باللہ اللہ کی راہ میں لگ جا۔ اگر تو خدا کو پانا چاہتا ہے، اگر فقیر بننا چاہتا ہے، میں ابراہیم ادم تب اللہ کا فقیر بنا، تب اللہ کا فقارا بنا، تب اللہ کا بندہ بنا جب میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسے ہی فقراء کی زندگیوں سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، فقراء کی محبت عطا فرمائے، فقراء کے نقش قدم پر چلائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔